बजरंग पुनिया के द्वारा साथियों पद्मश्री अवार्ड को फुटपाथ पर रख दिया गया और साथ ही साथ मांग की गई कि इस अवार्ड को और इस पत्र को पीएम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। साथियों आज शाम को यह वाकया हुआ। इस पर साथियों यह वाकया क्यों हुआ? साक्षी मलिक ने कल साथियों अपने जूते रखे थे, उसके साथ उन्हीं के साथ साथियों आपने देखा था कि उनके साथ बजरंग पुनिया भी थे और विनेश फोगाट भी थी। ठीक है, तो यह चीज तो समझ में आ रही थी कि कहीं कुछ और बड़ा ना हो जाए। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कदम न उठाने और उनके साथ बातचीत न करने के कारण साथियों शायद आज ये खिलाड़ी भी अपने आप में टूट गया। और साथियों वो अवार्ड जो उसे मिले थे 2019 में रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे उस समय पर मिले थे, उस अवार्ड को लेकर के वो वहां पहुंच जाता है। अब साथियों यहां से मामला गरमाना शुरू होता है। साथियों मामला गरमाता क्यों है? कुश्ती में ऐसा क्या हुआ? एक नाम आपने सुना होगा कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण जी का। उन पर साथियों बीते इसी साल जनवरी में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ लगभग 12 महिलाओं द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यौन उत्पीड़न का मामला है। अब यह मामला लगभग साल के अंत में इतना क्यों गरमा गया? उस समय पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य सभी खिलाड़ियों के द्वारा जो महिला खिलाड़ी थे उनके द्वारा सड़कों पर उतरकर, दिल्ली की सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया गया। शायद ये आपने टीवी में जरूर देखा होगा, अखबारों में वो फोटो आपको जरूर देखे होंगे, नहीं तो मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। देखिएगा किस तरीके से यहां पर यह आरोप किया गया। और साथियों एक कद्दावर नेता का इतना दबदबा कि उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तब एफआईआर दर्ज कराई जाती है इन खिलाड़ियों के द्वारा जिनको सम्मान मिला है, जो ओलंपिक लेकर के आए हैं, जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया है। ओलंपिक जैसे खेलों में, ओलंपिक में, कुश्ती में साथियों इस तरीके से पदक लेकर के आना यह अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात होती है। और उन खिलाड़ियों के साथ इस तरीके से बर्ताव होना, आप समझ सकते हैं कि आम जनता पर किस तरीके से प्रहार करते होंगे ये ऐसे दबदबा वाले लोग। यहां पर पोस्टर पर लिखा है दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। अरे कौन से भगवान ने आपको दबदबा दे रखा है? सत्ता पर बैठे हो तो दबदबा बता रहे हो, जब उतारे जाओगे तो कहां होगे? फिर किस दबदबे की चर्चा करते हो? और ये जो मामला है साथियों, कल शाम को चुनाव के नतीजे आए जिसमें ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके प्रतिद्वंदी जो खिलाड़ी ही थी जिनका नाम है अनीता शिवराड़। अनीता शिवराड़ लगभग 35 से 40 की उम्र के बीच में रखती है, खुद एक रेसलर है, जो कि साक्षी मलिक और इन सभी के साथ थी। उनको वोट मिलते हैं मात्र 7, अनीता शिवराड़ को, और संजय सिंह को 40 वोट। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि जो इसकी कमेटी बनाई गई थी जिनके द्वारा चुनाव कराया जाना था, उनके द्वारा कहा गया था कि ब्रजभूषण का कोई भी करीबी इस चुनाव को नहीं लड़ेगा। जबकि यह दावा किया जा रहा है कि ये तो संजय सिंह तो उनके बिजनेस पार्टनर हैं। और यही चीज देखने को भी मिली, यही चीज देखने को मिली जब संजय सिंह चुनाव जीते तो संजय सिंह के गले में एक माला नहीं थी, जबकि सारी की सारी मालाएं ब्रजभूषण के गले में थी, जो कि सांसद हैं। साथियों ब्रजभूषण जी की बात करें तो ये गोंडा के निवासी हैं और उन्हीं के करीबी बताए जाते हैं संजय सिंह, जो कि अब साथियों भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। साक्षी मलिक के द्वारा कहा गया यदि ब्रजभूषण सिंह का ही पार्टनर अध्यक्ष रहेगा तो हमें किस तरीके से न्याय मिलेगा। आज हम ये लड़ाई हार चुके हैं, आज हम ये लड़ाई हार चुके हैं। और मैं इसी के साथ वो उतनी भावुक थी साथियों कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो जो जूते थे उन्होंने जूते उतारे और जूते मेज पर रख दिए। आज बजरंग पुनिया को बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही होगी ना, उन्होंने जिस तरीके से अवार्ड को लौटाना है तो उन्हें प्रसन्नता हो रही होगी कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बजरंग पुनिया कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं थे, कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे। इन्होंने भी अपने देश के लिए बहुत
बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में साथियों भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक कोई भी महिला इस संघ की अध्यक्ष नहीं बनी है। इस बार पहली बार था कि अनीता स्वराड़ बन सकती थी, लेकिन कहें कि जब दबदबा होता है या कोई मजा हुआ खिलाड़ी जब किसी पद पर 12 साल से होता है तो उसे हर नस पता होती है, हर जगह की कमजोरी पता होती है और वहां से वो चुनाव को जिता सकता है, बैठे बैठे जिता सकता है, भले ही वो चुनाव में इंटरेस्ट ले या ना ले। शायद इसी का नतीजा है कि संजय सिंह को एक तरफ 40 वोट और अनीता स्वराड़ को एक तरफ 7 वोट, जबकि वो तो खुद एक कुश्ती प्लेयर थी, वो तो खुद अपने आप में अच्छी प्लेयर थी, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें मात्र 7 वोट मिले। शायद वो राजनीति के वो फंडे नहीं जानती थी जो फंडे संजय सिंह जानते थे, शायद वो चालें नहीं जानती थी जो संजय सिंह को बता दी गई थी, शायद वो कमजोरी नहीं जानती थी जिनके माध्यम से वो चुनाव जीत सकती थी। यहां पर बात करते हैं साथियों बजरंग पुनिया की। हरियाणा के निवासी, झज्जर जिले में साथियों एक जगह है खुदान, वहां से ये बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया साथियों जाति से जाट है। ये जाट क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि साक्षी मलिक भी जाट है और जाटों का अपमान आजकल बड़े जोरों पर हो रहा है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो संसद से निकल के आता है जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी शायद मिमिक्री कर रहे थे और वो मिमिक्री की जो बात वो उपराष्ट्रपति तक पहुंच जाती है। जगदीप धनखड़ जी उसमें कहते हैं कि मुझे पता चला, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पता चला और जिसमें मेरी मिमिक्री की जा रही थी, ये मेरा अपमान नहीं, ये समूचे जाट वर्ग का अपमान है। क्या अब जाट वर्ग का अपमान नहीं है? क्या यह जाट वर्ग का अपमान नहीं है? क्या तब जाट वर्ग का अपमान नहीं था जब ये जाट जनवरी की कड़कती हुई ठंड में सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे? उपराष्ट्रपति जी एक संवैधानिक पद पर है, सम्मानजनक पद पर है, उनके द्वारा यह कहना कि मैं जाट हूं या ये जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है। अगर किसानों का अपमान है तो आपका किसान अब क्यों जागा, तब क्यों नहीं जागा जब 1.5 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, कड़कती ठंड में बैठा रहा। उस किसान आंदोलन में कहा जाता है कि लगभग 700 किसानों की जान गई। तब आपके अंदर का वो किसान कहां था और अब जाट कहां है? और तब जाट कहां था जब इन्हीं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ियों पर जब पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से इन्हें जेल में लेकर जाया जा रहा था, इन्हें वैन में भरा जा रहा था, इन्हें उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब कहां था? ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजरंग पुनिया के पुरस्कारों की। आप देख सकते हैं 2019 में साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। 2015 में साथियों अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2013 में साथियों यहां पर देखेंगे आप कि इन्हें 2 बार डेफ सिचुअल मेमोरियल स्कूल टूर्नामेंट में साथियों इन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, एक बार 2013 में और एक बार 2015 में। बजरंग पुनिया की उम्र मात्र 29 साल है। होनहार खिलाड़ी को खोना यह बहुत ही दुखद बात है। मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं और कहने के लिए मेरे पास यह पत्र है और एक पत्र साथियों उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री जी के लिए, वो पत्र पर लेकर के चलते हैं। यहां पर यह राजनीतिक बयान है साथियों, इन पर मैं चर्चा ना करूं तो ही अच्छा है ना, इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इस तरीके से किसी भी मुद्दे को
चुनावी माहौल से जोड़ने का प्रयास मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी मैं निंदा करता हूं। ना हमें इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें नुकसान। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ महासंघ का साथियों स्थापना 1937 में हुई थी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी और भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पर साथियों भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी। ये बात याद रखनी है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर पत्र में लिखा है कि आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे, आप स्वस्थ होंगे, ठीक है, ये बात कही है। और आपकी इस भारी व्यस्तता में मैं आपका ध्यान कुश्ती की तरफ लेकर आना चाहता हूं। जनवरी से ये पूरा का पूरा बताते हैं कि किस तरीके से ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। उन आरोपों के लिए जब एफआईआर दर्ज करने की बात की गई तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो लगभग 3 महीने बाद फिर से धरने पर बैठा गया, सड़कों पर उतरा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। जब उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी खिलाड़ियों के द्वारा जो अवार्ड मिले थे उन अवार्ड को नदी और नहर में बहाने की बात की गई। तब हमारे कोच और किसानों के द्वारा, यहां पर साफ लिखा हुआ है, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये कहा गया कि हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे कोच साहिबान और किसानों, यहां पर साफ लिखा किसानों का फोन आया और कहा गया कि हम वापस आ जाएं। उन्होंने वो मेडल वहां बहाने नहीं दिए। और एक मंत्री का फोन आया जो कि आपके यहां पर अच्छे मंत्री हैं, उनका फोन आया, उनके कहने पर हम वापस आए, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मामले की जांच होने दीजिए। अब जब जांच का मामला आया तो 20 से 21 दिसंबर में हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया। उनका स्टेटमेंट है, मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। साथियों यहां पर इस तरीके के ये जो पोस्टर होते हैं ये कहीं ना कहीं एक सरकार, एक सत्ताधीन का एकाधिकार दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण लगभग 12 साल से इसी अध्यक्ष के पद पर है। साथियों इस बार संजय सिंह लड़े थे जो कि उनके करीबी हैं, और जिस तरीके से माला डाली गई उस तरीके से यह बात समझ में आती है कि वही व्यक्ति फिर से काबिज हो गया और अब महिला पहलवानों को किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन 2019 में मिला ये अवार्ड मुझे अंदर तक कचोटता है, मुझे अंदर तक आत्मग्लानि महसूस कराता है कि ऐसे पदक, ऐसे सम्मान को लेकर मैं क्या करूंगा जो मेरी साथी महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को न्याय न दिला सके, उनके साथ हुए अन्याय को भगा न सके, दूर न करा सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी इस पदक को मैं लौटाना चाहता हूं और मैं लौटा रहा हूं। इसी प्रकार से इन्होंने लिखने का प्रयास किया आगे कि जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तो मुझे अर्जुन अवार्डी कहकर परिचय कराया जाता था, पद्मश्री से सम्मानित पहलवान कहकर सम्मानित किया जाता था। लेकिन अब जब ये शब्द मुझे बोले जाएंगे तो मुझे इन शब्दों से बड़ी घिन सी लगेगी, बहुत ही दुख पहुंचेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और उन्होंने लिखा कि आपका बजरंग पुनिया असम्मानित, सम्मानित नहीं, असम्मानित पहलवान। क्यों? क्योंकि न्याय नहीं मिला है। न्याय न मिलना यह बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ लिखा कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। ये साथियों वो फोटो है जब रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बजरंग पुनिया को पदक अवार्ड दिया जाता है। ये वो फोटो है साथियों जिसमें विलेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक
ये साथियों धरने पर बैठे हुए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। और यहां पर साथियों ये कल का फोटो है जिसमें साक्षी मलिक आपको रोती हुई दिख रही होंगी, और यहां पर ये साथियों उनके शूज आपको दिख रहे होंगे जो उन्होंने उतार करके रख दिए हैं और कहा कि अब मैं वहां पर आपको कभी दिखाई नहीं दूंगी। ये चीजें साथियों कहीं ना कहीं अंदर तक कचोट देती हैं। क्या अब बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को भी कहना चाहिए कि मैं भी एक जाट हूं और मेरा भी अपमान हुआ है, या ये कहना चाहिए कि मैं एक पहलवान हूं और मुझे न्याय नहीं मिला है? आप सभी लोग साक्षी हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।